गुड इवनिंग स्टूडेंट। चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। प्रीवियस के लेक्चर्स में हमने बात करा था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, जैसे कि हमने लास्ट के लेक्चर्स तक कुछ फंक्शंस के nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करे थे। हमने लास्ट के क्लास में कि हमने ये बात करा था कि अगर y इक्वल टू एक्स टू द पावर m हो, अगर एक ऐसा फंक्शन हो तो हमने yn फाइंड आउट करना सीखा था। आपको अब ये याद भी होना चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। y इक्वल टू अगर एक्स टू द पावर m है तो हमने इसका जो nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला था, किस तरीके से एक बार डिफरेंशियल करा था, 2 बार करा, 3 बार करा, फिर किस तरीके से nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाले थे, वो तो प्रोसेस तो ठीक है, पर आपको जो फाइनल आंसर है वो भी ध्यान होना चाहिए कुछ कुछ बेसिक टर्म्स के। जैसे y इक्वल टू x का पावर m था तो इसका क्या होता था yn, कि जो यहाँ पे है जितना पावर में वो m माइनस 1 m माइनस 2 n है तो n फैक्टर होगा, कहां तक जाएगा ये m माइनस n माइनस 1, ये माइनस होगा, मतलब n है तो एक कम होकर के m से माइनस होता है, और फिर x का पावर में क्या होता है m माइनस n। तो ये था इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ये लास्ट के क्लास में हमने बहुत अच्छे से इसको देखा था, प्रूव भी करा था। सेकंड हमने स्टूडेंट ये देखा था कि अगर y इज इक्वल टू ax प्लस b, ये वाला क्वेश्चन हमने करा था, क्या देख लेते एक बार हम लोग। y इक्वल टू ax प्लस b का पावर m, ये वाला हमने करा था। तो इसमें सिंपली क्या था कि अगर इसका yn करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं, a का पावर अगर n बार डिफरेंस करना है तो a का पावर n आ जाएगा, और फिर क्या यहाँ से m, यहाँ पे अगर m रहेगा तो m माइनस 1 m माइनस 2, फिर से वही बात कहाँ तक m माइनस n माइनस 1 तक, और फिर यहाँ पे ax प्लस b का पावर में m माइनस n। तो ये दो रिजल्ट्स हमने लास्ट के लेक्चर्स में प्रूव करे थे। आज हम लोग कुछ और नए फंक्शंस लेंगे और nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये दो क्वेश्चंस क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइए। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि क्या ये दोनों क्लियर है सबको। चलिए कमेंट करके बताइए क्या यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है nth डिफरेंशियल, सेम लॉजिक जो प्रीवियस का लेक्चर्स अगर आपने कंटिन्यू करा है तभी इसको आप कंटिन्यू करिएगा, अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये मान के चलेंगे कि आप तीसरा लेक्चर पढ़े हैं, वो सारी चीजें क्लियर है, तभी आप चौथा लेक्चर देख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन सब अगला करते हैं हम। क्या है nth डिफरेंशियल ऑफ nth डिफरेंशियल ऑफ किसका nth डिफरेंशियल 1 बाई ax प्लस b का nth डिफरेंशियल, ठीक है। चलिए इसका हम लोग nth डिफरेंशियल निकालेंगे। सेम प्रीवियस के वही स्टेप्स होंगे स्टूडेंट, ठीक है, प्रीवियस के वही स्टेप्स होंगे। चलिए यहाँ पे इसको देखिए जल्दी से, 1 मिनट का समय लेते हैं हम बस आप लोगों से। चलिए वापस से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई नहीं, इसका nth डिफरेंशियल निकालना है हमें। सबसे पहला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट कि इसको आप y मान लीजिए। अब y मान करके एक बार करेंगे, 2 बार डिफरेंशियल करेंगे, 3 बार करेंगे, देखते हैं क्या लॉजिक आता है, फिर उसको सपोज करके मैथमेटिकल इंडक्शन लगाएंगे। तो सबसे पहले मानते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग भी साथ साथ हमारे लिखिए, हम लोग मानते हैं सबसे पहले कि लेट y इज इक्वल टू 1 बाई ax प्लस बी, है ना, ax प्लस बी हमने मान लिया। दैट इज स्टूडेंट, क्या हम इसी y को ऐसा लिख सकते हैं जी कि ax प्लस बी का पावर में माइनस 1। दिस इज रिलेशन नंबर 1। जरा ध्यान से सुनिएगा, अभी हमने डिफरेंशिएशन भी नहीं करा है, अभी हमने क्या करा है, जो यहाँ पे फंक्शन था उसी को x प्लस बी का पावर माइनस 1 करा है, और कुछ भी नहीं करा है। y इक्वल टू एक्स प्लस बी का पावर माइनस 1। अब इसको एक बार डिफरेंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहले जब हम इसको एक बार डिफरेंस करेंगे, देयरफॉर जब हम एक बार डिफरेंस करेंगे तो y1 और विच इज इक्वल टू, आपको पता है ना कि नीचे में पावर क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है जी, और ऊपर गया तो वही पावर माइनस 1 बन गया। तो y इक्वल टू ऐसा था, इसका मतलब y को ही सिंप्लीफाई करके हम ऐसा लिख सकते हैं रिलेशन नंबर 1। अब अगर हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करें स्टूडेंट तो क्या होगा, माइनस 1 यहाँ पे आगे आएगा, और फिर यहाँ पे क्या होगा, ax प्लस बी का पावर में कितना होगा, माइनस 1 में एक और घटेगा। यही ना होता है चैन रूल, हमने डिफरेंशिएशन में ये वाला फॉर्मूला क्या पढ़ा था कि जो चीज है उसका पावर आगे, फिर पावर में एक और कम, ठीक है। तो माइनस 1 इंटू एक्स प्लस बी का पावर माइनस 1 हो गया।
अब इसके बाद यहाँ पे इंटू दे करके ax प्लस बी का चैन रूल से हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ax प्लस बी का चैन रूल से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, a हो जाएगा और b का डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं। तो फाइनली थोड़ा सा आप सॉल्व करिएगा तो माइनस, देखिए सबसे पहले a हो गया, इंटू में -1 हो गया यहाँ पे आपका। अच्छा, फिर इंटू में ax प्लस बी का पावर -2 हो गया यहाँ पे y1 का वैल्यू। तो y1 का ये आ गया। आप एक लॉजिक मिल रहा होगा आपको, क्या मिल रहा है कि एक बार डिफरेंशिएशन मतलब a का पावर 1 -1 का पावर 1, इसका पावर में एक कम, एक और ज्यादा करके घट रहा है। 1 है तो 2 करके एक बढ़ा करके घट रहा है। समझ में? तो क्या लॉजिक मिल रहा है? इसी लॉजिक से फिर हम आगे लिख सकते हैं, पर चलिए एक बार डिफरेंशिएशन करते हैं, उस लॉजिक से ही हम आगे जाएंगे। तो हम यहाँ पे यही चीज लिखे हैं। अब जरा आते हैं सिमिलरली, इसी के बाद अगेन फिर ऐसे ही लिखेंगे। अब y2 जब हम यहाँ निकालेंगे स्टूडेंट, तो देखिए a कांस्टेंट है बाहर, a कांस्टेंट है बाहर, यहाँ पे -1 कांस्टेंट है बाहर। अब यहाँ ऊपर से आएगा -2 आ गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ax प्लस बी का पावर में -2 है और कम होगा तो क्या होगा, -3 हो जाएगा। -3 होगा और इंटू में क्या होगा जी, इंटू में यहाँ पे चैन रूल से ax प्लस बी का डिफरेंस a आएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे दैट इज y2 को ऐसे ही रहने दीजिए। आप एक चीज का बात यहाँ पे समझेंगे, जरा ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ a को a रहने दिया जाए, यहाँ पे देखिए ना a यहाँ पे है तो क्या होगा, a का पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे -1, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, -1 और यहाँ पे चलिए -2 है, और फिर यहाँ पे कितना है ax प्लस बी का पावर -3। तो मुझे लग रहा है कि अब आप तीसरा वाला डायरेक्ट बता पाएंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे होने लग रहा है। एक बार है तो a का पावर 1 -1 का पावर 1, मतलब या -1 ही है, a है 1 है तो 1 ही तक गया है फैक्टर माइनस के साथ, इसका पावर एक बढ़ा करके घट रहा है। फिर 2 है तो a का पावर 2 -1 इंटू -2, फिर इसका पावर एक बढ़ा करके घट रहा है। अब और आते हैं आगे, तो जरा देखिए इसके बाद हम और जब आगे लिखेंगे तो तीसरा वाला क्या होगा, y3 जब करेंगे तो a का पावर 3 हो जाएगा, -1 इंटू -2 इंटू -3 भी होगा यहाँ से, और फिर ax प्लस बी का पावर में -4 होगा, और a जो आता है वो a स्क्वायर में से गुणा करके a क्यूब बना दिए हैं तो a3 हो गया। अब इसी तरीके से थोड़ा सा डॉट 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 कर दीजिए, डॉट 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 डॉट, ऐसे डॉट 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 ये कंटिन्यू चल रहा होगा हमारे साथ, ठीक है। तो ये डॉट 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 ऐसे ही चल रहा होगा, ठीक। अब जरा आते हैं, तो अब लेटेस्ट सपोज हम NH के लिए मान लेते हैं कि लेटेस्ट सपोज दैट, देखिए तो लेटेस्ट सपोज दैट हम खुद से मान लेते हैं भाई कि जो लॉजिक यहाँ पे चल रहा है यही लॉजिक चलेगा। जैसे एक बार डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएशन, 3 बार डिफरेंशिएशन, अगर हम n बार डिफरेंशिएशन करें तो यही लॉजिक चलता रहेगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, 1 मिनट हम लोग फोन उठा लेते हैं। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। चलिए, तो हमने क्या करा यहाँ पे कि लेटेस्ट सपोज दैट yn इज इक्वल टू a टू द पावर n -1 इंटू -2 इंटू -3 कहाँ तक जाएगा जी, ये वाला अगर n है तो यहाँ पे -n तक जाएगा, है ना, कहाँ तक जाएगा, -n तक जाएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ax प्लस बी का पावर कितना होगा, एक कम एक ज्यादा करके घट रहा था तो -n+1 होगा। एक बार फिर से इस लॉजिक को थोड़ा सा देखिएगा क्या बोल रहा था ये। यहाँ पे 2 है तो a का पावर 2 और -1 -2 तक, और यहाँ पे 2 से एक ज्यादा होकर के माइनस हो रहा है। 3 होगा तो a का पावर 3 3 फैक्टर तक, और एक ज्यादा होकर घट रहा है, 3 से 4 होकर के माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे n है तो क्या होगा a का पावर n, और यहाँ n फैक्टर तक -n तक, और फिर इससे एक n से एक अधिक होगा, n+1 होकर के माइनस हो रहा होगा वहां पे। तो अब इसी को हम क्या करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे और देखेंगे कि उस लॉजिक में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसी को रिलेशन नंबर 1 हम नाम दे देते हैं, और ये लॉजिक पता है क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको 1 दे दीजिए, इसी दैट इज, इसी को आप yn को क्या ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, जो सिंपल थोड़ा सा हमको फॉर्मूला को सिंपलाइज करके देगा, सिंप्लीफिकेशन और हो सकता है। ये चीज क्या है जरा देखिए, a का पावर n रहने दीजिए। आप यहाँ पे एक चीज का नोटिस करिए, यहाँ पे भी वो -1 छुपा हुआ है, -1 छुपा हुआ है, -1 छुपा हुआ है, -1 छुपा हुआ है। तो अगर हम ध्यान दीजिए, हम सब में से -1 कॉमन कर ले, यहाँ से -1 निकाल 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 ले, तो -1 टोटल क्या निकलेगा, n को -1 निकलेगा। कैसे जी जरा देखिए, मान लीजिए कहीं लिखा हुआ -1 इंटू -2 लिखा हुआ है इंटू -3 लिखा हुआ है,
तो तीनों से -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ से -1 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का पावर 2, फिर एक और निकालेंगे तो -1 का पावर 3 को -1 निकला, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा 3, ऐसे ना। तो वही काम हमने यहाँ पे करा है कि यहाँ पे n बार था तो -1 का पावर n हो गया और बचा कितना इधर पे, यहाँ पे बच रहा है 1 × 2 × 3 कहाँ तक, तो n फैक्टोरियल लिख देंगे उसको हम, 1 × 2 × 3 × कहाँ तक n तक, तो n फैक्टोरियल लिखा गया। इस चीज को हम पूरा नीचे भेज सकते हैं क्या, उसको पूरा नीचे भेजेंगे तो कितना आएगा ax प्लस b का पावर में n+1 पॉजिटिव, देखिए ऊपर में माइनस में n+1, नीचे जाएगा तो वही चीज पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जैक्टली फॉर्मूला बनने वाला है ना, ये हमारा एग्जैक्टली फॉर्मूला बनने वाला है, मतलब रिलेशन जो है 1 यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। पर ये रिलेशन सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है कि नहीं, तो हमने देखा था कि ये जो लॉजिक है भाई 1 2 3 पे काम कर ही रहा था, n पर हमने मान दिया, अब देखते हैं n+1 पे काम कर रहा है कि नहीं। अगर n+1 पे काम कर गया तो हम बोलेंगे कि सबके लिए काम करेगा। तो लिखते हैं क्या हम लोग, इसको लिखेंगे कि अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, कि हम इसको 1 को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और देखते हैं कि y n+1 पे ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। अगेन डिफरेंशिएटिंग 1, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, हमें क्या मिलेगा जी, इधर मिलेगा y n+1 मिल जाएगा इज इक्वल टू, देखिएगा यहां से यहां तक स्टूडेंट कांस्टेंट एज इट इज यहां से यहां तक बाहर आ जाएगा, यहां से यहां तक पूरा कांस्टेंट बाहर आएगा और यहाँ पे गुना में होगा ये पूरा चीज, -n+1 जो है स्टूडेंट वो आगे आ गया और फिर ax प्लस b का पावर में जो यहाँ पे है -n+1 था उसमें से एक और कम होगा, यही ना, हम लोग तो यही जानते हैं कि जो भी यहाँ पे है पावर आगे आएगा तो जो -n+1 था जैसे था एग्जैक्ट वही बाहर किए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आप गड़बड़ क्या कर सकते हैं बच्चे, गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधा सीधा -n+1 मतलब यहाँ पे साइन में गड़बड़ा देते हैं, तो जो जैसे पूरा पावर था पूरा पावर को इज्जत से कर्ली ब्रैकेट के साथ ला करके रखे हैं। अगर सिर्फ आप -n+1 लिख देते तो इसके साथ तो माइनस वाला बात होता था, बट जो है इधर तो गुना, ये कांस्टेंट था आगे इसीलिए यहाँ पे गुना हो रहा है आगे आकर, और इसका पावर में जो है उसमें से कम कर रहे हैं। फिर ax प्लस b का चैन रूल से देंगे तो a आएगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट, तो a का पावर n, अब ध्यान दीजिए -1 -2 -3 डॉट डॉट -n, फिर यहाँ पे जब आएंगे तो -n+1, तो क्या इसको हम डायरेक्ट लिख दें कि यहाँ पे टोटल, देखिए चलिए एक बार लिखते हैं और आगे -1 -2, चलिए एक बार और लिख देते हैं यहाँ पे -3, ये डॉट 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 कहाँ तक माइनस हो रहा है, इसको डॉट के अंदर भेज देते हैं तो क्या हो रहा है -n+1 तक। अब ये यही वाला तो सीखना है हमें, जैसे लास्ट के क्लास में हम आपको समझाए भी थे कि मान लीजिए कि कोई सीरीज लिखा हुआ है जिसमें 1 2 3 गुना होते जा रहा है, यहाँ पे 99, फिर यहाँ पे गुना में 100 लिख रहा है अंतिम में, तो ऐसे सीरीज को हम वापस से रीअरेंज करके ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 1 × 2 × 3 × डॉट 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 कहाँ तक, लास्ट 100 तक, इसको डॉट डॉट के अंदर भेज दीजिए। तो अभी दोनों का मतलब वही है ना, तो हम वही यहाँ पे काम किए हैं कि -1 -2 -3 -n+1, n से अब आगे वाले पे भी, तो हम डायरेक्ट लिख सकते -1 -2 -3 कहाँ तक, डायरेक्ट इसी को, ये चीज। अच्छा अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, जरा देखिए तो ax प्लस b का पावर क्या करना है हमें, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे भी माइनस है जी और यहाँ पे भी माइनस है, दोनों में माइनस है ना, हम क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं कॉमन, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, तो जब हम माइनस कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n+1 बचेगा और वहां माइनस तो बाहर आ गया है तो क्या आएगा +1 बचेगा, और यहाँ पे जो a है इंटू में वो a को हम गुना कर देंगे तो यहीं पे n+1 हो जाएगा। आ रहा बस समझ में, तो थोड़ा सा आप देखिए कि दैट इज यहाँ पे जो y n+1 का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, a का पावर में n+1 इंटू -1 -2 -3 डॉट 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 कहाँ तक -n+1 तक हो गया, और फिर यहाँ पे ax प्लस b का पावर कितना -n+2, क्या यही लॉजिक है हमारा। लॉजिक क्या कह रहा था कि जितनी बार डिफरेंशिएशन करेंगे a का पावर उतना, हाँ n+1 है तो a का पावर n+1 हुआ, जितना बार डिफरेंस करेंगे उतना फैक्टर यहाँ पे -1 -2 -3 -n+1 तक जाएगा, n+1 है तो n+1 तक जाएगा माइनस के साथ। अच्छा
और जितना यहाँ पे करेंगे उससे एक अधिक होकर के ऊपर माइनस होगा। जैसे यहाँ पे 2 था तो 2 से एक अधिक 3 होकर के माइनस हो रहा था, n था तो n से अधिक n+1 होकर माइनस हो रहा था, n+1 है तो n+2 होकर के माइनस हो रहा होगा। तो हाँ जी है, तो हम यहीं पे ले जाकर के इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको भी इस तरीके से करके हम बात कर सकते हैं, या हम यहीं पे रख के बोल सकते हैं क्या कि दस रिलेशन 1 इज ट्रू फॉर, चूंकि अब रिलेशन 1 हमने देखा था कि जो लॉजिक है, ये जो रिलेशन है वो शुरुआत की कुछ वैल्यूज के लिए भी ट्रू है और n मानने थे तो n+1 के लिए ट्रू आ रहा है, दैट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से वो सबके लिए ट्रू हो जाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं जरा देखिए, यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि दस रिलेशन 1 इज ट्रू फॉर, दस रिलेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3, ये जो लॉजिक है वो सबके लिए ट्रू हो रहा है 1 2 3 के लिए, एंड ऑल्सो ट्रू फॉर n+1, एंड ऑल्सो ट्रू फॉर n+1 की n+1 के लिए भी ट्रू है, देन बाय PMI, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, देन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होगा हमारे पास, 1 इज ट्रू फॉर 1 इज ट्रू फॉर किसके लिए, ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर की, ये सारे ही नेचुरल नंबर के लिए ये ट्रू होगा। और आपको पता है ये वाला इतना इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये वाला जो रिजल्ट्स है इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे बहुत सारे क्वेश्चन में सेम लॉजिक यूज होगा। तो अभी तक हम क्या बोल सकते हैं कि हमने इस वाले क्वेश्चन में ये देखा कि 10 इफ अगर y के जगह पर ये हो 1/ax + b का फॉर्मूला हो, तो देन देयरफॉर yn का जो वैल्यू होगा वो होगा क्या, yn का जो वैल्यू होगा वो हम बोल सकते हैं कि yn का वैल्यू a का पावर n -1 -2 -3 इंटू -n तक, फिर ये ऐसा, या फिर इसी को सॉल्व करके ऐसा लिखे थे ना, तो हम यही वाला लिखेंगे कि a का पावर n इंटू -1 का पावर n इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ax + b का पावर n+1। चलिए ये वाला में अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइए। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया ये वाला, ये जो यहाँ पे है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे बना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। चलिए बताइए यहाँ पे क्या किसी भी बच्चे को दिक्कत है यहाँ पे, तो ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ भी सकता है, आपसे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, एक बार कमेंट करके सब लोग बताइए क्या यहाँ तक कोई डाउट है आप लोगों को, बताइए। यहाँ पे अभी तक हमारे पास क्वेश्चन था कि nth डिफरेंशियल ऑफ दिस, इसका nth डिफरेंशियल हमें फाइंड आउट करना था। तो हमने सबसे पहले y मान लिया, फिर एक बार किए, 2 बार डिफरेंस किए, 3 बार किए, फिर हमने लॉजिक सीख लिया कि भाई क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है, मान लिया कि चलिए लॉजिक n के लिए ट्रू है, n के लिए ट्रू जैसे माने तो फिर डिफरेंस करके n+1 पे दिखा दिए। तो प्रीवियस में जो हमने सीखा था PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके मदद से बोल सकते हैं कि लॉजिक सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा, इसका मतलब लॉजिक हमारे पास ये मिल गया। ये लॉजिक क्लियर हो पाया? चलिए एक बार देख लेते हैं हम लोग। हाँ कोई डाउट क्या नहीं है? नो सर, वेरी गुड। चलिए किनको किनको हम देख लेते हैं, सबका कमेंट देख लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा तृप्ति, वेरी गुड। चलिए आते हैं अब हम लोग आगे। अब इसी में एक छोटा सा नोट सीख लेते हैं हम लोग। देखिए एक नोट भी हम लोग देख लेते हैं। मान के चलिए स्टूडेंट बहुत सारे अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना आगे, अभी तो जस्ट इस सब कह रहा है कि फॉर्मूला है। अब हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन जब आपको सॉल्व करवाएंगे तो ऐसा मिल सकता है हमारे पास कि y इज इक्वल टू, ऐसा मिल सकता है कि मान लीजिए x + 5 मिलेगा, इसका n बार डिफरेंशिएशन yn लिखना पड़ेगा, हमें लिख देंगे। तो ऐसे में आप ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे एक कितना है जी, 1 है, मतलब तो यही चीज हम थोड़ा सा एक शॉर्टकट, इसका फॉर्मूला का शॉर्टकट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं कि इफ, यदि नोट के रूप में लिखा हमने कि इफ a इज इक्वल टू अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, देन अगर a इज इक्वल टू 1 हो जाए तो उस केस में y हमारा कितना होगा, y हमारा होगा 1/x + b होगा। क्या एक जगह पे अगर 1 हो गया तो 1/x + b होगा। तो इस केस में दिस इंप्लाई दैट, इस केस में yn कितना होगा, तो yn भाई a के जगह पे 1 है ना, तो 1 का पावर n करिए तो 1 ही रहेगा, तो इसको लिखेंगे भी नहीं। अगर a की जगह पे 1 है तो 1 का पावर कुछ भी कर लीजिए, 1 ही ना रहेगा, तो उसको क्यों लिखेंगे। सीधा आंसर होगा -1 का पावर n और n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे जो है x + b है तो x + b और इसका पावर क्या, एक ज्यादा। ये हो गया हमारा नोट। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे आपको बताते हैं, आगे बहुत बार यूज करेंगे इसी वाले फॉर्मूले का, इसी का एग्जैक्ट आगे बहुत बार यूज करेंगे हम लोग। देखिए तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम कुछ एग्जांपल्स करवाते हैं, फिर एक और हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, पहले जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। चलिए जल्दी से करते हैं हम लोग यहाँ पे। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल कर लेते हैं हम लोग। देखिए एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लीजिए इफ y इज इक्वल टू, मान लेते हैं स्टूडेंट 1/x प्लस का 5 हो, तो इस केस में जो yn आएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ दे फाइंड yn, फाइंड yn, आपसे yn पूछ दे, तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट? देखिए हम लोग सिंपली भाई हम जान रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1/ax प्लस b रहता तो क्या होता कि a के जगह पे जो है उसका पावर n, फिर -1 का पावर n, फिर क्या होगा n फैक्टोरियल, फिर नीचे में जो चीज है उसका n+1 पावर। हम लिखे ना यहाँ पे कि yn इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे एक जगह पे 1 है तो 1 मतलब 1 का पावर n करिए तो लिखेंगे नहीं उसको, सीधा लिखिए -1 का पावर n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना, x प्लस 5 का पावर कितना, n+1 है। क्या कोई दिक्कत बताइए? ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन में क्या ही दिक्कत है। अब इस तरीके से और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं हमें। मान लीजिए ऐसा होता इफ y इज इक्वल टू, कुछ ऐसा हो जाता हमें, हमारे पास यहाँ पे ऐसा होता x प्लस 3 और हमें फाइंड करना होता फाइंड yn+1। अब ये वाला सीखना है, आगे चल करके हम उपयोग करेंगे। देखिए ना हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है n+1 निकालिए, yn मत निकालिए, तो हम यहाँ पे जानते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि अगर y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b हो, 1/x प्लस b हो, तो देन yn जो होता है स्टूडेंट की जितना बार डिफरेंशिएशन, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जितना बार डिफरेंशिएशन होता है हर बार आता है, जैसे एक बार करेंगे तो -1 आ गया, दो बार करेंगे तो -2 आ गया, तीन बार तो -3 आ गए, तो -1 -2 -3, जितना बार करते उतना ही ना पावर होता था -1 का। अब चूंकि ए तो यहाँ पे क्या है, अच्छा हाँ, ए का पावर क्या होगा, ए का पावर n, जितना बार डिफरेंस करेंगे उतना बार ए आएगा, तो ए का पावर n, उतना बार -1 आएगा तो -1 का पावर n, और उतना ही फैक्टोरियल भी होता है, और नीचे में जितना करते हैं उससे एक अधिक होता है, तो मतलब यहाँ n है तो ax प्लस b का पावर में n+1 होगा। हम बस ये जो समझाना चाह रहे हैं ना, क्या समझाना चाह रहे हैं कि अगर a यहाँ पे n है तो जो a है उसका पावर n, -1 का पावर n, फिर ये, अब ध्यान दीजिएगा ये -1 जो है वो क्या बता रहा है, वो जितनी बार डिफरेंस करेंगे उसका पावर बता रहा है, जितना बार डिफरेंस करेंगे उसका पावर है। आपको इमेजिन करना होगा कि हर एक बार क्या होता था कि -1 आगे आ रहा था, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, तो जितना बार कर रहे हैं उतना बार को माइनस आ रहा था, उतना बार को ए आ रहा था, और फिर उधर n फैक्टोरियल हो रहा था। तो हम इसका फिर कह सकते हैं कि देयरफॉर अगर y इज इक्वल टू ऐसा हो, x प्लस 3 हो, तो दिस इंप्लाई दैट y n+1 करना है मुझे, तो क्या होगा, a का पावर n+1 कर सकते हैं, फिर -1 का पावर n+1 करना होगा आपको, फिर n+1 का फैक्टोरियल करना होगा आपको, फिर नीचे में क्या करना होगा, ax प्लस b का पावर में n+1 करना पड़ेगा। अभी हम ये जो समझा है ना, आने वाले क्वेश्चंस में यूज भी करना है, इसीलिए थोड़ा सा पहले ही हम लोग तैयारी हो लेते हैं, यहाँ ये सब यूज करेंगे तो हम पहले तैयार रहते हैं। तो मुझे लग रहा है कि सब बच्चों को ये समझ में आया होगा यहाँ पे कैसे हो रहा है कि n बार कर रहे थे तो क्या, n+1 बार कर रहे थे क्या, अगर ये चीज n-1 बार करते तो क्या, तो अब मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा। आगे अगर कोई डाउट होगा तो पूछिएगा आप लोग। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए लिख लीजिए, पहले इसको लिख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, जल्दी से पूछिए। चलिए एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से मुझे। चलिए बताइए, यहाँ पे एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से आप लोग। चलिए यहाँ तक कमेंट करके बताइए सब लोग। ठीक है, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन है, जो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि nth डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर mx, क्वेश्चन है nth डिफरेंशियल ऑफ e टू द पावर mx। भाई ये तो बहुत ही आसान है, ये आप लोग खुद से भी कर सकते थे, पर कोई नहीं, हम चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू e टू द पावर mx, हमने सबसे पहले इस चीज को मान लिया कि लेट y इक्वल टू e टू द पावर mx, है ना, हमने क्या मान लिया कि y इज इक्वल टू e टू द पावर mx, हमने सपोज कर लिया
क्लियर। अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करिए, देखिए एक बार करेंगे तो कितना आएगा, e टू द पावर mx का डिफरेंशिएट e टू द पावर mx और फिर mx का चेन रूल से m आ जाएगा। अच्छा दैट इज हम क्या बोल सकते हैं सर कि y1 का वैल्यू होगा m का पावर 1 और इंटू e टू द पावर mx, ये हो गया। अब इस तरीके से y2 जब निकालेंगे तो फिर से क्या आएगा, देखिए तो y2 जब आप निकालेंगे तो m रह गया और फिर e टू द पावर mx होगा और फिर यहाँ e टू द पावर mx का चेन रूल से m आ जाएगा बाहर। तो दैट इज y2 का वैल्यू कितना होगा, m स्क्वायर e टू द पावर mx। ये तो सबसे आसान यही लग रहा है मुझे, है ना, यही ना है सबसे आसान जी, शुरुआत में यही हम लोग समझे थे। देखिए अब यहाँ पे तो सब बच्चों क्लियर होना चाहिए, इसीलिए हम लोग शुरुआत में थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पर जोड़ भी दिए थे। e टू द पावर mx है, एक बार डिफरेंस किया तो वही रह गया, फिर चेन रूल सेम आ गया, तो एक बार करने से m का पावर 1 e टू द पावर mx, दो बार करने से m का पावर 2 e टू द पावर mx। तो इसी तरीके से सिमिलरली y3 करेंगे तो m का पावर 3 e टू द पावर mx, है ना। y का पावर अगर y4 करेंगे तो m का पावर 4 और e टू द पावर mx, है ना। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से चलेगा। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, इस डॉट 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 यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, लेट अस सपोज दैट n के लिए भी मान लेते हैं, तो लेट अस सपोज दैट क्या जी कि yn इज इक्वल टू m का पावर n e टू द पावर mx। समझ पा रहे हैं, दो है तो दो बार डिफरेंस किया तो m का पावर 2, तीन बार है तो 3 पावर 3, चार है तो 4, तो n है तो पावर n होगा। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, इसी को रिलेशन नंबर 1 नाम देकर के एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं, देखते हैं ये लॉजिक ट्रू है कि नहीं। तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग 1, डिफरेंशिएटिंग 1 अगेन, डिफरेंशिएटिंग 1 वी गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा इधर में yn प्लस 1 मिलेगा स्टूडेंट, इधर तो a का पावर में देखिए सॉरी m का पावर में, m का पावर में a है, ठीक है। e टू द पावर mx का डिफरेंशियल e टू द पावर mx होगा, फिर एगो m बाहर आएगा, तो दैट इज हम फिर से वही बोल सकते हैं कि y का पावर yn प्लस 1 इज इक्वल टू m का पावर 1, यहाँ पे m का पावर n, तो क्या होगा m का पावर में n प्लस 1 e टू द पावर mx। कुछ नया है ही नहीं इसमें, है ना। तो मुझे लग रहा है कि बात सब लोग समझ पा रहे होंगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं जी, जो लॉजिक था कि जितना डिफरेंस है उतना पावर m का और बाकी टू द पावर mx एज इट इज रह गया, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चल रही थी, तो हम क्या बोलेंगे कि 10 1 is true for n is equal to 1 2 3 dot dot, so 10 by principle of mathematical induction 1 is true for all n, 10 PMI 1 is true for all n, all belongs to set of natural number। तो हेंस कह सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, हेंस फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया कि इफ y इक्वल टू e टू द पावर mx हो या ax हो, जो भी हो, यहाँ पे कांस्टेंट है m, तो देयरफॉर तो yn का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, m का पावर n e टू द पावर mx, दिस इज आवर फॉर्मूला। चलिए बताइए जल्दी से, यहाँ पे कोई दिक्कत है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। चलिए जल्दी से नोट करिए और बताइए अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो चलिए यहाँ पे बताइए जल्दी से आप लोग, यहाँ पे कोई परेशानी हो, कोई डाउट हो तो। एग्जाम्पल 1 फिर से समझाना है, एग्जाम्पल 1 में क्या ही है बताइए, एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, एग्जाम्पल 1 हमारा ये कह रहा था, एग्जाम्पल 1 में डाउट है, देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा था, यहाँ पे ना a होता है जी, a की जगह पे यहाँ पे कितना है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखे थोड़ा सा अगर आप लोग के लिए, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हेयर a इज इक्वल टू कितना है 1 है, b इक्वल टू कितना है, b इक्वल टू आपका 5 है। फॉर्मूला से क्या जानते हैं हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं a का पावर n माइनस 1 का पावर n, फिर ये तो a का पावर n मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 का पावर n इनटू में माइनस 1 का पावर n होता है, फिर n फैक्टोरियल होता है, फिर नीचे में क्या होता है ax प्लस b, मतलब जो है, जो क्वेश्चन में है डिनोमिनेटर में वही रहेगा, उसका पावर n प्लस 1 होगा। तो जो क्वेश्चन में है मतलब x प्लस 5 है क्वेश्चन में, इसी का पावर n प्लस 1 होगा। तो यही तो हम लोग किए थे यहाँ पे, बताइए कोई डाउट है तो, अब समझ में आया क्या।
बताइए। हेलो। हाँ बोलिए। हम्म। चलिए, तो उम्मीद है ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये क्या हुआ। अब क्या डाउट क्लियर हुआ ये वाला, है ना? आज थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही फोन आ गया है तो बड़ा इंटरप्शन हो गया बीच में क्लास तो, है ना? चलिए बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? चलिए बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास का टाइम भी लेट ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखना होगा हम लोगों को। चलिए बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए, क्या यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक। तृप्ति, आप राइज हैंड करके कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? बताइए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग तृप्ति, बताइए, कुछ पूछ रहे हैं आप या गलती से राइज हैंड हुआ? इससे सिलेबस रिलेटेड एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर सिलेबस में जैसे कि लिमिट और कंटिन्यूटी ये सब नहीं है उसमें।